Namaste everyone and welcome back to the channel. In today's video, we are going to look at the major indices or how they are poised for the upcoming sessions और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट किस तरीके का है उसे हम गेज करने की कोशिश करेंगे. बिफोर मूविंग अहेड लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन और जो भी ओपिनियंस मैं अपने इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ प्लीज़ डू नॉट कंसिडर देम एज बाय और सेल रिकमेंडेशंस. किसी भी तरीके का फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले खुद का होमवर्क और एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा. लेट्स मूव अहेड विद द वीडियो. आज सबसे पहले हम चेक करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को. हमारे सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है एंड वी कैन सी दैट एक काफ़ी अच्छे बुल रन के बाद अभी इंडेक्स में जो है अच्छा खासा पॉज आया हुआ है. इफ़ वी चेक द 200 EMA, हमारे सामने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के जो कैंडल्स बने हैं वो बिल्कुल एट द 200 EMA के सपोर्ट पे क्लोज हमें उसका देखने को मिला है. यूजुअली हम 200 EMA को मार्केट का जो मेजर सेंटिमेंट होता है उसे गेज 200 EMA से कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली हमें फ़िलहाल इसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है. बट व्हाट इफ़ इट ब्रीचेस ऑन द डाउन साइड? उसके लिए हमारे सामने एक पैटर्न है, हार्मोनिक पैटर्न, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है इसके चार्ट पे. हार्मोनिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं आप उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पे भी जाकर चेक कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न जो है अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये अभी भी पूरी तरीके से वो नहीं हुआ, ट्रिगर नहीं हुआ है. ऑल्दो इफ़ यू कैन सी हियर पाइवट बी जो है, अगर आपने वो वीडियो पहले ही देख रखी है या अभी इस वीडियो के बाद अगर उसे आप चेक करें तो पाइवट बी आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट लेवल होता है हार्मोनिक सेटअप्स में. वो तो उसके नीचे अभी प्राइस तो ट्रिगर कर चुका है बट यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ जो लो था 23 जुलाई 2024, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी स्मॉल बफर जोन है यहाँ पे. तो that is the point I am considering here because it is kind of aligning with the 200 EMA as well. तो whenever in case 200 EMA जो है ब्रीच होता है तो I will be considering कि हार्मोनिक पैटर्न जो है चार्ट पर एक्टिव हो चुका है. And further how the view goes you will know that better when you watch the video that I have mentioned in the description box for harmonic setups. सो फिलहाल तो मेरा स्मॉल कैप इंडेक्स पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बायस नहीं है. आई विल बी वेरी कॉशियस ऑन दिस इंडेक्स एंड द रिलेटेड स्टॉक्स. लेट्स चेक द निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स. सेम स्टोरी इज प्लेइंग आउट ओवर हियर. गिव मी अ सेकंड. यहाँ पे भी हमारे सामने 200 EMA बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहा है. सामने हमारे हार्मोनिक पैटर्न जो है वो एक्टिवेटेड है इसमें, बट 200 EMA के नीचे ही इसका मैं एक स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ. हम अगर एक और चीज़ यहाँ पर चेक करें, बिफोर दैट लेट मी मेंशन कि यहाँ पे जब तक पाइवट बी है होल्ड कर जाता है या फिर 200 EMA के नीचे वीकनेस बनी रहती है, वी में इवेंचुअली सी द लेवल्स दैट अप्रोच टुवर्ड्स पाइवट डी ऑफ दिस हार्मोनिक सेटअप. वो लेवल है पाइवट डी का 48,800 के अप्रॉक्सीमेटली. इफ़ आई हाइड इट फॉर अ वाइल, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे कि इसमें एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है. इफ़ यू नो हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हेड और शोल्डर का डेप्थ होता है उसका कितना कितना पॉइंट्स है. लाइक शोल्डर जो राइट साइड शोल्डर है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, दैट इज़ हैपनिंग अराउंड 2600 पॉइंट का इसका डेप्थ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5% का रेंज हमें देता है. सो व्हाट इफ इट ब्रीचेस बिलो द नेकलाइन ऑफ दिस पैटर्न, तो वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली ब्रेक हुआ है यहाँ पे 54,500 के अप्रॉक्सीमेटली. फ्रॉम देयर 2600 पॉइंट्स का जो डेप्थ हमारे सामने बनकर आ रहा है दैट इज़ अराउंड 51,900 के अप्रॉक्सीमेटली.
तो ये पहला एक लेवल हो सकता है जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेट कह सकते हैं, उस तरीके से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल इफ दैट kind of move sustains, then we will have the harmonic pattern as well. So निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही मुझे अभी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, एंड आई विल बी अवॉइडिंग द रिलेटेड स्टॉक्स अकॉर्डिंगली। लेट्स मूव अहेड क्विकली टू बैंक निफ्टी का जो हमारा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, यहाँ पे भी पोटेंशियल हार्मोनिक सेटअप है, बट बिफोर दैट लेट्स चेक फ्यू अदर पैरामीटर्स। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करें बैंक निफ्टी के मूवमेंट को, यहाँ पे अगर आप काफ़ी टाइम से प्रीवियस 5 वीडियोस भी आपने अगर चैनल पे चेक करी है रेगुलरली, तो यू कैन सी कि किस तरीके से सारे पैटर्न्स जो भी मेंशन थे वो सभी एक्टिव हैं। सो ये जो कोविड फॉल का रेजिस्टेंस था, उसी ने हिंट हमें दे दिया था कि ये जो डाउनसाइड है हो सकता है कंटिन्यू करे। नाउ वी आर एट द लोअर ट्रेंड लाइन जो अप ट्रेंड में जा रही है, उसके आसपास हम कहीं पे अभी रुके हुए हैं लास्ट वीक के क्लोजिंग के साथ। तो ये जो वेज है, इसके रेजिस्टेंस बैंड से हमने एक रेजिस्टेंस लिया और वापस अभी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुछ बफर से ही अभी वी आर अवे फ्रॉम दैट सपोर्टिव ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, लोअर बैंड ऑफ दिस वेज, वो अलाइन करता है 200 EMA से, एंड अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे ये जो डाउन साइड कंटिन्यू हुआ था लास्ट कुछ सेशंस में, उसमें एक पॉज भी देखने को मिला और काइंड ऑफ एक हरामी बुलिश पैटर्न भी इसमें फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिला है। इवन इफ यू चेक द लास्ट 3 कैंडल्स और द लास्ट 2 कैंडल्स एज वेल, एंड यू कैन सर्च इट योरसेल्फ ऑन द इंटरनेट कि ये किस तरीके का पैटर्न है और किस तरीके से ये काम करता है। Such pattern forming on the cluster of supports might be may result into some kind of bounce back or retracement, जो कि हम कुछ समय के लिए देख सकते हैं। But what if it breaches on the downside of these support cluster, जो उसके नीचे अगर ये breach करता है, then we will again have our harmonic pattern at work. इस पैटर्न को मैं कंसिडर करूंगी एक्टिवेटेड ओनली बिलो 49,650, बिकॉज वहाँ पे होगा क्या कि 200 EMA को अगर ब्रीच करेगा तो 200 EMA इटसेल्फ विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। द सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ऑफ वेज पैटर्न जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे चेक किया, वो भी पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। पोलैरिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो भी रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर सकता है। तो ये लेवल हमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा फॉर अ फर्दर मूव टुवर्ड्स पाइवट डी ऑफ दिस हार्मोनिक सेटअप। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो जाए, हो सकता है हमें इसमें काफ़ी टाइम लगे, बट एज लॉन्ग एज दीज लेवल्स आर इंटैक्ट ऑन द डाउन साइड, हो सकता है कि हम पाइवट डी को भी बैंक निफ्टी के चार्ट पे आता हुआ देख सकते हैं। सो फाइनली आवर फेवरेट इंडेक्स दैट इज निफ्टी 50 का बेंचमार्क इंडेक्स जो हमारा है, इन दिस वन हमारे सामने अगेन 200 EMA एक्टिव है। लाइक ऑल द अदर मेजर चार्ट्स, हमारे सामने 200 EMA फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाकी इंडिसेस के अनलाइक अदर इंडिसेस थोड़ा सा वीक हो सकता है कि हमें 200 EMA होता हुआ देखने को मिले, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे डोजी कैंडल से क्लोजिंग हमें मिली है, विच सिग्निफाइज इनडिसीजन राइट एट द सपोर्ट। इफ वी चेक लास्ट हमें कब इससे सपोर्ट देखने को मिला, विच वॉज लास्ट टाइम अराउंड इलेक्शन वाला जो टाइम था उस समय, देन ये 26 अक्टूबर 2023 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़राइल का जो हमास से वॉर वगैरह था वो सब शुरू हुआ, एंड बिफोर दैट वी हैड इट अराउंड, उस समय इसने काफ़ी बहुत
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिया था, यहाँ पे काफ़ी क्रिपल किया था इसने, एंड ओनली आफ्टर क्रॉसिंग इट, ब्रीच जब इसने दिया फ्रॉम द डाउन साइड टू अप साइड, तभी ये जो मेजर ट्रेंड था वो वापस से रिज्यूम कर पाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें जब वीकनेस आती है तो क्या होता है, हम लगभग 9 to 4-5% का वीकनेस हम कंटिन्यू होता हुआ भी देख सकते हैं। तो सिंस दिस इज द थर्ड टाइम, ये हो गया फर्स्ट, पिछला सेकंड एंड थर्ड टाइम, तो मे बी 200 EA में कुछ वीकनेस के साथ इस बार हमारे सामने हो, हम ये भी एक एक्सपेक्टेशन के साथ चल सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द टेक्निकल पैटर्न्स हियर, हमारे सामने लोअर हाई लोअर लो का कंटिन्यूसली फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ एक पैरेलल चैनल में मार्केट निफ्टी जो है वो चल रहा है। फ्रॉम 7 अक्टूबर मैंने इस पैरेलल चैनल को उसका बेस लिया है और डाउन ट्रेंड में ये पैरेलल चैनल भी है। बिल्कुल सपोर्ट पे ही 200 EA में आ खड़ा हुआ है, विच इज सिग्निफाइंग नॉट वीकनेस, नॉट वेरी बुलिश बायस ईदर। यहाँ पे अभी इंडिसीजन देखने को मिल रहा है, हो सकता है पैरेलल चैनल का भी ब्रीच हमें देखने को मिला ऑन द डाउन साइड। तो इफ दैट हैपन्स, व्हाट वी हैव टू कंसिडर इज द डेप्थ जो इस पैरेलल चैनल का है, which is about somewhat more than 600, रफली अगर हम 600 पॉइंट्स भी लेकर चलें तो हमारे सामने एक AV-WAP यानी एंकर्ड V-WAP भी है, जो मैंने ले रखा है इस दिन से। ये जो लो था हमारा रजिस्टर हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को, वहाँ के लो से मैंने इसे प्लेस कर दिया, एंड वी आर गेटिंग इट अराउंड द लेवल ऑफ 22,900 या 23,000 हम रफली लेकर चल सकते हैं इफ दिस सपोर्ट क्लस्टर ब्रीचेस ऑन द डाउन साइड। But if that doesn't happen, what we can expect is some kind of choppiness within the parallel channel. अगर उसके ऊपर ये, अब मैं अपनी पर्सनली जो मैं अपना व्यू लेकर चल रही हूँ उसकी बात अगर करूँ, तो अगर पैरेलल चैनल को ब्रीच करके भी ऊपर की तरफ जाएगा तो आई विल स्टिल बी वेरी कॉशियस एंड आई विल ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड्स ऑन द बुल साइड। बुलिश व्यू के साथ मैं अपने फिर भी कोई ट्रेड्स नहीं लूँगी जब तक कि मार्केट में 24,700 बढ़िया तरीके से होल्ड ना कर जाए, बिकॉज लोअर हाई लोअर लो पैटर्न हमारे सामने है। अगर पैरेलल चैनल ब्रीच भी होता है फिर भी हमारे सामने दूसरे EMAs हैं 21 एंड 50 आई गेस, या वो भी हमें होल्ड करने की ज़रूरत है फॉर एनी बुलिश व्यू टू जो हमें वापस से बुलिश साइड में ले जाए। 21 EMA जब तक होल्ड नहीं करता है, आई विल बी अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ बुलिश व्यू ऑन एनी स्टॉक, जो कि हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिलता है। सो दिस इज़ अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन। फ़िलहाल जो मैंने, अब अगर पिछले मेरे वीडियोस की बात करें तो उसमें मैंने एक और हार्मोनिक सेटअप बना रखा था। लेट मी सी इफ दैट इज स्टिल हियर। यस, इसका जो पाइवट D है ये हमारे सामने वेट अ सेकंड, कहाँ है ये, 23,250 के पास है। तो ऑलमोस्ट ये अप्रोच कर चुका है। अगर हम लास्ट डे का जो लो था वहाँ से 250 को भी अगर लाते हैं तो हमारे सामने ये ऑलमोस्ट उस लेवल को इसने टच कर दिया विथ अ बफर ऑफ 1%। तो 1% फॉर सच बिग मूव इज़ नथिंग, हम उसे बफर की तरह ले सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो इवन इफ वी आर नॉट वेरी सक्सेसफुल टू ग्रैब ऑल द पॉइंट्स, इट इज़ स्टिल ओके, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा सा मूव हमने लंबे समय से ट्रैक किया, इसे कैप्चर भी किया है। वीडियो में सारा कुछ मेंशन है। अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से पोजिशनल व्यूज़ हम अपना क्रिएट कर सकते हैं, तो यू कैन वेरी इजीली जस्ट गो टू द लास्ट 5 वीडियोस, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लास्ट 5 वीडियोस में जो भी मेंशन्ड है उस तरीके से मार्केट भी काम कर रहा है। मैं ऑल्दो
ये जो पीक था ऑल टाइम हाई, उसके भी 1.5 महीने पहले से ही कॉशियस हो चुकी थी। पोजीशंस अपसाइड में काफ़ी स्मॉल मैंने कर लिया था, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द क्वांटिटी। विथ दैट मच क्वांटिटी ओनली आई वाज ट्रेडिंग। तो 1.5 महीने पहले ही से आई वाज ट्राइंग टू कॉशन यू ऑल एज वेल, एंड फाइनली इट हैज़ हैपेंड। और हमारा जो एटलीस्ट पहला हार्मोनिक सेटअप है, जो पहला किसी भी बुल रन का डाउनसाइड में टारगेट होता है 200 EMA एज वेल, आज हमारे सामने वो लेवल्स सामने चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं। So if the video has been helpful for you, do let me know in the comment section, and do not forget to like it, or if you are new to the channel, do subscribe it for more future updates like this. So तब तक के लिए signing off.